फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएस मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 10 तक का हमारा सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो में हो चुका है और आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक का सॉल्यूशन देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँचती रहे। तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि आकृति 6.40 में ए बी ए सी के बराबर है। ठीक है, ये जो फिगर मैंने यहाँ पे बना रखा है ये ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर है। एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, ये जो एबीसी है ये त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है और इसकी बढ़ाई गई भुजा मतलब बीसी को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ई तक, ई एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु स्थित है ई। यदि एडी लंब बीसी है, बीसी पर एक लंब क्या है एडी, ठीक है, और ई एफ लंब एसी है, ई एफ एसी पे एक लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ, त्रिभुज ई सी एफ मतलब ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को क्या करना है, हमें समरूप दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है एबीसी क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और इसमें ए बी बराबर ए सी दिया हुआ है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। अगर ए बी बराबर ए सी है, ठीक है, ए बी के सामने वाली कोण क्या है, कोण सी, और ए सी का सामने वाला कोण क्या है, बी, इसलिए कोण ए सी बी बराबर कोण ए बी सी होगा। ठीक है, इसको इसलिए करके लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब आ जाते हैं दोनों त्रिभुज में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ई सी एफ में। अब ए बी डी और ई सी एफ में हमें दो कोण बराबर दिखाना है, तो ए समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो देखिए ए बी डी में ये क्या है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और यहाँ पे ई सी एफ में यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ सी, ये कितना है, 90 डिग्री का। और फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या लिखेंगे, ए सी बी, ये जो ए सी बी है इस त्रिभुज में है। ठीक है, तो इसके बराबर आगे ही लिख देते हैं हम लोग एंगल ए बी सी। ठीक है, यह समीकरण 1 से इसका कारण हम लोग ये लिख दिए। अब दो कोण बराबर हो गया तो कौन सी समरूपता कसौटी लगेगी, ए समरूपता से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज ई सी एफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, इसमें दिया है कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की क्रमशः भुजाओं पी क्यू और क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। देखिए आकृति 6.41 में ये फिगर है। ठीक है, इसमें एबीसी और पी क्यू आर दो त्रिभुज है। दर्शाइए कि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर है। एक त्रिभुज एबीसी है, इसमें एडी क्या है, इसकी माध्यिका है। ठीक है, तो बीडी बराबर डीसी है, और इस त्रिभुज में पी क्यू आर में इसकी माध्यिका कौन सी है, पीएम है, क्यू एम बराबर एम आर है। और इसमें क्या दिया हुआ है कि एबीसी की भुजाएं एबी और बीसी तथा माध्यिका एडी एक अन्य त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू क्यू आर तथा माध्यिका पीएम के समानुपाती है। मतलब कि इसमें दिया है कि ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बटे पी एम है, क्योंकि ए डी और पी एम क्या है, माध्यिका है। तो देखिए ये दोनों फिगर हमने बना लिया है, इसमें सिद्ध क्या करना है, ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, इन दोनों त्रिभुज को समरूप दिखाना है। ठीक है, देखिए दिया है क्या, ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए डी बटे पी एम। ठीक है, अब इसमें देखिए बी सी के आगे क्या करें, 1/2 लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे 1/2 से गुना कर देते हैं।
देखिए 1/2 तो मतलब BC का आधा, ठीक है। इस BC का आधा क्या होगा, BD होगा या फिर CD होगा। क्यों? क्योंकि AD जो है इसकी मायदे का है, ठीक है। और वैसे ही QR की अगर 1/2 लगाते हैं तो QR का आधा क्या हो जाएगा, या तो QM होगा या MR होगा, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम लोग AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC का आधा हम लोग लिख देते हैं पहले क्या, BD, ठीक है। BD एंड QM इज इक्वल टू AD अपॉन PM। और यहाँ पे कारण लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि चूंकि AD तथा PM माध्यिका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए AB/PQ हो गया इज इक्वल टू AD/PM है, ठीक है। एंड BD, देखिए BD/QM है, तो ये त्रिभुज ABD एंड त्रिभुज PQM क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, इसलिए S समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM। अब दो त्रिभुज समरूप हो गया तो इनकी संगत कोण भी बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण B बराबर कोण Q कर देंगे हम लोग, ये हो जाएगा इक्वेशन 1। अब देखिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में, क्योंकि हमें ये दोनों त्रिभुज समरूप दिखाना है। अब इन दोनों त्रिभुज में AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR है, ये हमें दिया है, ठीक है। एंड कोण B बराबर कोण Q, समीकरण 1 से, ठीक है। इसलिए SAS इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। एंड हमने ये दोनों त्रिभुज को क्या किया, समरूप दिखा दिया है, ABC समरूप त्रिभुज PQR। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC है। तो दर्शाइए कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD है। तो सबसे पहले इस तरह का हमें फिगर बना लेना है, ठीक है। ये A है, B C और ये D है, ठीक है। A और D को मिला देंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ADC ये कोण और ये कोण क्या है, आपस में बराबर है। और हमें प्रूव क्या करना है कि CA का स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। तो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज ADC में, ठीक है। अगर हम इसका दो कोण बराबर दिखा देते हैं तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इस त्रिभुज में ADC और ABC में क्या कॉमन है, कोण C कॉमन है, तो कोण C बराबर कोण C ये क्या है, उभयनिष्ठ, ठीक है। और कोण क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोण BAC बराबर कोण ADC है, ठीक है, ये दिया है। इसलिए A समरूपता से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC। अब ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होगी, एक ही अनुपात में होगी, ठीक है। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज ADC है, तो इस ABC का क्या लेंगे, पहले BC ले लेते हैं, ठीक है। BC अपॉन, तो देखिए त्रिभुज ABC के लिए जब BC लिया है, ठीक है, BC क्या है, इसकी सबसे बड़ी भुजा है, तो ADC की सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, तो AC लिख देंगे। अब ADC में अब क्या लेंगे, AC लेंगे, ठीक है। इस त्रिभुज का AC अगर लेते हैं जो कोण A से सटा हुआ है, तो त्रिभुज ADC के लिए क्या लेंगे, CD लेंगे, ठीक है, CD। अब हमने इसको यहाँ पे क्यों लिखा है उसके लिए कारण लिख देंगे। तो चूंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं
एक ही अनुपात में होती है, ठीक है। एंड ये BC, इस BC को क्या करेंगे, CD से मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड इस AC को क्या करेंगे, इस AC से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो BC इंटू CD इज इक्वल टू AC इंटू AC। इसलिए तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि CA का स्क्वायर, ठीक है। तो AC को हम लोग क्या लिख देंगे, CA का स्क्वायर, AC इंटू AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC को हम लोग CA लिख दिए एंड BC को CB लिख दिए इंटू CD, और ये सॉरी यहाँ पे CB इंटू CD, और यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दिया है कि एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाओं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है कि ABC और PQR दो त्रिभुज है, और उसमें दिया है कि AD जो है माध्यिका है ABC का, D, ठीक है, AD माध्यिका है, और PQR है माध्यिका क्या है, PM। एंड क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए दिया है ABC तथा PQR दो ऐसे त्रिभुज हैं जिसमें AB बटे PQ इज इक्वल टू AC बटे PR इज इक्वल टू AD बटे PM है, तथा हमें सिद्ध क्या करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो इस क्वेश्चन में हमें थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करना है, ठीक है, रचना करना है। तो रचना में हम लोग क्या करेंगे, इस AD को क्या करेंगे, AD को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ठीक है, एंड PM को भी बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे स्पेस नहीं, हम लोग ये फिगर दोबारा नीचे बना रहे हैं, ठीक है। ये ABC है एंड ये D है, इस D को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, और यहाँ पे एक पॉइंट दे देते हैं E, और इस E को क्या करेंगे, C से मिला देंगे, यहाँ पे D है। वैसे ही PQR एंड ये M, और यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट F, और इस F एंड R को मिला लेंगे, यहाँ पे M है, और यहाँ पे AD बराबर DE है एंड PM बराबर MF है, ठीक है। AD बराबर क्या है, DE, कॉमा PM बराबर MF काटा तथा EC एवं FR को मिलाया। ये यहाँ तक हमारा रचना हो गया, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने प्रमाण पे। प्रमाण में क्या लेंगे, त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज EDC में, ठीक है। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज EDC में ये दोनों त्रिभुज को क्या करना है, पहले सर्वांगसम दिखाना है, ठीक है। अगर सर्वांगसम दिखा देते हैं तो ये AB किसके बराबर होगा, CE के, और AD तो DE के बराबर है ही, ठीक है, और BD भी CD के बराबर है। तो इसमें क्या लिखेंगे, AD बराबर DE, और इसके लिए कारण लिखेंगे हम लोग रचना से, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, ADB और EDC में क्या कोण समान है, कोण D, ठीक है। तो कोण लिखेंगे हम लोग ADB बराबर कोण EDC, ठीक है। इसको लिख देते हैं उभयनिष्ठ। एंड यहाँ पे देखिए ये माध्यिका है, AD माध्यिका है, तो BD बराबर CD हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिख देंगे हम लोग BD, इस त्रिभुज के लिए BD एंड EDC के लिए CD, ये दिया है। तो क्या हो जाएगा, SAS सर्वांग समता से, इसलिए SAS सर्वांग समता से त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज EDC। तो अब देखिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए, ठीक है। एंड BD बराबर CD तो था ही, और AD बराबर DE हमने रचना से कर लिया है। तो अब क्या है, AB बराबर CE, इसलिए हम लोग लिख देंगे AB
बराबर सी ई, ए बी बराबर सी ई हो जाएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन 1, ठीक है। वैसे ही अगर हम लोग त्रिभुज पी क्यू एम एंड एम एफ आर लेते हैं तो ये सेम चीज़ आएगा, पी क्यू बराबर एफ आर आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख देंगे, इसी प्रकार त्रिभुज पी एम क्यू तथा त्रिभुज एम ई सॉरी एफ है यहाँ पे ना, एफ एर आर में दिखाया जा सकता है पी क्यू बराबर एफ आर, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 ले लेते हैं। अब देखिए, चूँकि ए बी बटे पी क्यू जो हमारा दिया हुआ है ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू ए डी बटे पी एम, ठीक है, यही हमें दिया हुआ था। तो ए बी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, अब हम लोग सी ई लिख देंगे एंड पी क्यू के प्लेस पे क्या लिख देंगे, एफ आर, ठीक है। तो ई सी अपॉन एफ आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए डी बटे पी एम, ठीक है। और इस ए डी के आगे क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे, ठीक है, ऊपर नीचे। और 2 गुना ए डी मतलब ये ए डी के बराबर क्या है, डी, तो 2 गुना ए डी मतलब ए ई हो जाएगा, और 2 गुना पी आर, ठीक है, पी एम है, तो पी एम किसके बराबर है, एम एफ के, तो 2 गुना पी एम क्या हो जाएगा, पी एफ। एंड हम लोग ए डी के प्लेस पे क्या लिख देंगे, ए ई अपॉन पी एफ, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, ई सी बटे एफ आर इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू ए ई बटे एफ आर। यहाँ पे देखिए ई सी बटे क्या है, एफ आर एंड ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर एंड ए ई बटे पी एफ है। तो ये त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज पी एफ आर हो जाएगा। तो एस 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 समरूपता से त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज पी आर एफ एंड समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो कोण हो जाएगा डी ए सी बराबर कोण एफ पी आर। इसको इक्वेशन 3 ले लेते हैं, ठीक है। एफ नहीं सॉरी यहाँ पे एम होगा, ठीक है, एम पी आर। अब देखिए यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर हो गए। अब क्या करना है, डी ए सी और एम पी आर को हमें समरूप दिखाना है। तो त्रिभुज डी ए सी तथा त्रिभुज एम पी आर में ए डी बटे पी एम इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर, ये क्या हमें दिया है, ठीक है, दिया है क्वेश्चन में। एंड कोण डी ए सी बराबर कोण एम पी आर, ये समीकरण 3 से यहाँ पे है समीकरण 3 हमारा, ठीक है। इसलिए एस ए एस समरूपता से त्रिभुज डी ए सी समरूप त्रिभुज एम पी आर। अब 2 त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। इसलिए ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू सी डी बटे एम आर एंड ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू, इसके आगे क्या करेंगे, 2 लगा देंगे, ठीक है, सी डी 2 इंटू एम आर, ठीक है। ए सी बटे पी आर, अब 2 गुना सी डी, देखिए 2 गुना सी डी मतलब इस सी डी को 2 गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, बी सी के, और इस एम आर का 2 गुना करेंगे तो क्यू आर के बराबर होगा। तो 2 गुना सी डी के प्लेस पे हम लोग बी सी लिख देंगे, बी सी बटे क्यू आर, परंतु क्या है हमारा, ए सी बटे पी आर इज इक्वल टू क्या है, बी सी बटे पी क्यू। सॉरी यहाँ पे बी सी नहीं, यहाँ पे बी ए होगा, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू दिया हुआ है। अतः ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर
बराबर बी सी बटे क्यू आर। ये आ गया हमारा बी सी बटे क्यू आर। इस त्रिभुज में हमारा ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बटे पी आर हो गया है। ठीक है, तो जब इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो गई है तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, और ये हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, इसमें दिया है कि लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो मीनार और स्तंभ दिया हुआ है। ठीक है, मीनार और स्तंभ दिया है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा सीधा होता है। तो इसको मान लेते हैं ए बी सी। यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, और ये है पी क्यू आर। ठीक है, तो स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर है, और स्तंभ की छाया की लंबाई कितनी है, 4। ठीक है, और मीनार की छाया की लंबाई कितनी है, 28 मीटर, और ये हमें पी क्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, माना ए बी स्तंभ है, कॉमा पी क्यू जो है मीनार की ऊंचाई है, तथा बी सी क्या है, स्तंभ की छाया एवं क्यू आर क्या है, मीनार की छाया। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ रहता, ठीक है, कोई अगर कोण दिया हुआ रहता तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकाल लेते, लेकिन यहाँ पे कोई एंगल दिया हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ओनली 90 डिग्री दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को पहले समरूप दिखा देंगे। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी संगत भुजाएं भी एक ही अनुपात में होगी। ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर में अब यहाँ पे हमें एक कोण मिल गया है, कोण बी बराबर कोण क्यू क्या है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये मिल गया है। अब यहाँ पे देखिए, कोण सी और कोण आर भी क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही समय पर छाया के द्वारा बनाए गए कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए कोण सी बराबर कोण आर। अब इसके लिए कारण लिख देंगे हम लोग, चूंकि एक ही समय पर छाया के द्वारा बनाया बराबर होता है। ठीक है, एक ही समय पर छाया के द्वारा बनाया गया कोण बराबर होता है। इसलिए ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, अब ये जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होगी, तथा ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए बी सी दिया हुआ है और क्यू आर दिया है। ठीक है, तो हम लोग ए सी एंड पी आर को छोड़ के क्या लेंगे, बी सी और क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर। अब ए बी के प्लेस पे कितना है, 6 है। देखिए ए बी के प्लेस पे क्या है, 6 है, एंड पी क्यू हमें फाइंड करना है। पी क्यू, बी सी कितना है, बी सी हमारा 4 है, एंड क्यू आर हमारा है 28। ठीक है, तो ये 4 से कटेगा एक बार में, और ये कटेगा 7 बार में। ठीक है, तो पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, पी क्यू को 1 से गुना कर देंगे और इस 6 और 7 को गुना कर देंगे। ठीक है, इसलिए पी क्यू हमारा कितना निकल गया, 42 मीटर। तो लिख देंगे हम लोग, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है, 42 मीटर। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है कि एडी और पीएम त्रिभुजों एबीसी तथा पीक्यूआर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज पीक्यूआर है। तो सिद्ध कीजिए AB बटे PQ इज इक्वल टू AD बटे PM।
तो देखिए ये त्रिभुज ABC और PQR है, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। और इस त्रिभुज की माध्यिका क्या है, AD, और इस त्रिभुज की PM। और हमें सिद्ध क्या करना है, AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM प्रूव करना है। तो देखिए चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR है, इसलिए AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR होगा, ठीक है। एंड AB/PQ, और ये D क्या है, माध्यिका है, मतलब BD इज इक्वल टू CD हो जाएगा, ठीक है। तो BC के आगे क्या करेंगे हम लोग, 1/2 लगा देंगे, मतलब BC का आधा, और इसके आगे भी 1/2 लगा देंगे। तो QR का आधा क्या हो जाएगा, या तो QM या MR, एंड BC का आधा क्या हो जाएगा, या तो BD या CD, ठीक है। इसलिए AB/PQ इज इक्वल टू BD/QM। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज अगर समरूप दिया हुआ है तो इनकी संगत कोण बराबर होने चाहिए, तो कोण B बराबर कोण Q। कारण लिख देंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, ठीक है। इसलिए SAS समरूपता से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM, ठीक है। ये त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQM हो गया। अब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे हम लोग, AB/PQ इज इक्वल टू AD/PM, और यही हमें प्रूव करने के लिए दिया गया था। तो अब यहाँ से हमारा एक्सरसाइज 6.3 खत्म हो रहा है। अब हम लोग 6.4 का क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे, एंड उससे पहले हमें एक थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। थ्योरम का नाम है समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज का वीडियो यहीं तक। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। अगर चैनल में न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे।